हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये चैप्टर हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स देख लिए हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज से हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। पहले तो रिकैप दे देती हूँ क्या क्या हो चुका है, ठीक। वरना बोलोगे कि बताया ही नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो पहले हम लोग तो रेट ऑफ रिएक्शन कर चुके हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हम पूरा कर चुके हैं। दूसरा हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी लिखना हमने सीख लिया था, है ना। थर्ड हमने यूनिट देख ली थी कि यूनिट से हम कैसे पता करते हैं कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। फोर्थ हमने ऑर्डर भी देख लिया था। ऐसे सब टॉपिक्स हमने बहुत सारे कर लिए हैं। फिफ्थ हमने मॉलिक्यूलरिटी देख ली है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ये सब इसी में ही हो गया, ठीक है। और हमने क्या कर लिया, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन कर लिया था, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हमने कर लिया है, ठीक। ये हमने कर लिए इतने पॉइंट्स। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे हाफ लाइफ, क्योंकि हम दोनों के ही फर्स्ट ऑर्डर कर चुके हैं। रेट कांस्टेंट निकल चुका है, रेट कांस्टेंट हमारा निकल चुका है, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट अपना देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। अच्छा, हाफ लाइफ होती क्या है, देखो हाफ लाइफ क्या होता है, पढ़ लो इधर। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम in which the concentration of a reactant is reduced to one half of its initial concentration। बोल रहा है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की आधी हो जाती है, वही हाफ लाइफ है, ठीक है। अच्छा आओ समझाती हूँ व्हाट इज हाफ लाइफ। इधर देखो, बहुत आसानी से समझाते हैं। पहली बात, हाफ लाइफ को हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइफ जैसे टाइम, लाइफ हमारी किससे होगी, टाइम से होगी। कितना टाइम है हमारे पास, हाफ बोल रहा है तो टी हाफ हो गया, ठीक है। बोलता है हाफ लाइफ हमारी जब टाइम हमारा टी हाफ हो गया और जो कंसंट्रेशन है हमारी वो कितनी हो, इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाए, ठीक है। अच्छा आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अच्छा जीरो ऑर्डर का हमें पहले हम जीरो ऑर्डर के लिए निकालते हैं। फर्स्ट का पहले हम जीरो ऑर्डर के लिए निकालेंगे, आ जाओ निकालते हैं। अच्छा जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर दोनों का एकदम कंठस्थ कर लो, ठीक है। के इज इक्वल्स टू क्या करते थे, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, याद है ना। अब क्या करेंगे, देखो टी हमें पता है, टी को हमने टी हाफ पुट कर देना है और आर को हमें आर नॉट बाई टू पुट कर देना है। आर नॉट तो आर नॉट ही रहेगा, आर को पुट कर दो आर नॉट बाई टू, टी को पुट कर दो टी हाफ। कैलकुलेट कर लो क्या आएगा, कैलकुलेट करते हैं तो आएगा आर में से, मतलब वन में से हाफ माइनस कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, आर नॉट बाई टू आ जाएगा, ठीक है। और टी हमारा टी हाफ ये है ही यहाँ पे के। अब लिख लो इसको, हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी हाफ की वैल्यू क्या है, टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट बाई, ये जो नॉट है ना उसको बाहर ही रखना, मतलब ये लिखने का रिप्रेजेंटेशन है और हमें राइट रिप्रेजेंटेशन से लिखना आना चाहिए, ठीक है। आर नॉट बाई टू बाई के, ठीक लिख लिया। अच्छा सॉरी, हाँ के बिल्कुल सही। ये हमने टी हाफ निकाल लिया जीरो ऑर्डर के लिए, टी हाफ निकाल लिया जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। अच्छा एक बात तुम्हें दिख रहा होगा कि टी हाफ तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नॉट के, दिख रहा है ना, आर नॉट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, ये देखो यहाँ पे आर नॉट बाई टू के लिख सकते हैं ना, तो आर नॉट बाई टू के सिंप्लीफाई करके लिख दिया। टी हाफ तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो याद रखना ये पूछते हैं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। ये आ गया हमें, ठीक है। आ जाओ जीरो ऑर्डर देखते, जीरो ऑर्डर कर लिया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम निकालते हैं हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या निकालेंगे हम, हाफ लाइफ, ठीक है। आज निकालना देखते हैं हाफ लाइफ। अगेन हमें बस क्या याद रखना है, के की वैल्यू अगर हमें याद रहे, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, ध्यान रखना इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर होगी फिर बाद वाली कंसंट्रेशन नीचे होगा, ठीक है। आर नॉट अपॉन आर, ये आर नॉट अपॉन आर लिख दिया। अच्छा अगेन हमको पता है कि टी हमारा टी हाफ हो जाता है और जो आर होता है
वो हमारा आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। यही हमें पुट करना है। K इज इक्वल्स टू 2.303, T की जगह T हाफ पुट कर दो, लॉग आर नॉट तुम्हारा आर नॉट ही रहेगा, आर की जगह आर नॉट बाई 2 पुट कर दो, पुट कर दिया। अच्छा देखो आर नॉट कैंसिल हो रहा है कि नहीं, है ना, देख लो 2.303 बाई टी हाफ लॉग, ये 2 ऊपर चला जाएगा, log 2। अच्छा log 2 की वैल्यू क्या होती है, इसको देखो एनसीईआरटी में दो तरीके से लिखा हुआ है, दोनों तरीका लिख लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। देखो दोनों तरीके लिख के बताती हूँ, मान लो पेपर में ऐसे लिख के दे दिया। अच्छा टी हाफ को हम राइट हैंड साइड में ले आए, दोनों तरीका बता रही हूँ, log 2 अपॉन के, ठीक है 2.303। अच्छा हम लॉग को ln के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ln 2 बाई के आ जाएगा, ठीक है, टी हाफ इज इक्वल टू ln 2 बाई के। ये तो हमारा पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो हम डेरिवेशंस में, जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, क्या है कि log 2 की वैल्यू पुट को 2.303, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होती है, ठीक है, अपॉन के, इसकी कर लो, इसका कैलकुलेशन आएगा 0.693 बाई के। तो लॉग एक हमारा ln 2 बाई के आ गया, दूसरा हमारा टी हाफ 0.693 बाई के आ गया, ठीक है। टी हाफ की दोनों वैल्यू याद रखना। अच्छा इससे क्या आइडिया लगा हमें, ये ln 2 बाई के लिख दो, या लिख दो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। दोनों से ही पता लग रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ नहीं दे रखी, इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके।